अभी तक मैंने ये पढ़ाया है, ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये क्वेश्चन देख लो। ax² + bx + c, ये सब रिवीजन था जो हमने अभी तक क्वाड्रेटिक में देखा है। ये पहला आज का सवाल है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम लोग अब आगे की चीज सुन रहे हैं। चलो सबसे पहले सुन लो। देखो ये जो मैं तुमको करना सिखा रहा हूँ, ये तुमको सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर है, उसके बाद तुमको इंटीग्रेशन में काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, आंसर निकालने के काम आएगा ये वाला मेथड जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तुम लोग एक और चीज बता देता हूँ, सुना होगा तुमने, पहले मैंने भी बोला है ये चीज कि 3 एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुमको 3 तो मिनिमम देने ही है। मेंस क्वालिफाई करोगे तो फिर एडवांस देना पड़ेगा, मेंस एडवांस देना पड़ेगा, और प्लस एक एग्जाम देना पड़ता है एमएचटी सीईटी का, ठीक है। एमएचटी सीईटी के एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। एमएचटी सीईटी का एग्जाम इस साल का कैंसिल हो गया है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स को डायरेक्टली स्टेट बोर्ड के मार्क्स पे एडमिशन देंगे वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। तुम लोग के अगर भाई बहन को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में महाराष्ट्र के एनआईटी आईआईटी में नहीं है तो तुमको पता होगा कॉलेजेस के नाम। वीजेटीआई नाम का कॉलेज है, सीओईपी नाम का कॉलेज है, पीआईसीटी नाम का कॉलेज है, वीआईटी नाम का कॉलेज है, सब अच्छे कॉलेजेस है। तो उसमें क्या है, स्टेट बोर्ड के मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है। बोर्ड में नंबर कैसे आएंगे, जब तुमको ये जो मैं छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ ये सब करने आएंगी, ठीक है। क्योंकि स्टेट बोर्ड में लिख के करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो तुम कुछ भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी जुगाड़ बैठा के कर दोगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो फिर नहीं जमता है। हाँ ठीक है, तो सही है। तो तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी। तो स्टेट बोर्ड के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। अब यहाँ पे चिराग जवाब दो मुझे, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, और मुझे ऐसा कुछ बनाना है, तो कोई फॉर्मूला याद आता है क्या तुमको जिसमें ऐसा होता है? सर अल्फा प्लस बीटा और वो -b/a दोनों साइड को स्क्वायर लगा दो। हाँ, सीधा फॉर्मूला बताते ना, a + b के होल हाँ स्क्वायर में हाँ, ऐसा कुछ बनता है, इतना पूरा और दोनों तुमको साइड कहानी। करना था स्क्वायर इसलिए। हाँ ठीक है, तो देखो इसको लोग है ना 2 तरीके से सोचते हैं। सुन लो सब ध्यान से, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। 2 तरीके से लोग इसको सोचते हैं, दोनों ही तरीका बहुत अच्छा है इसको करने का, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, हम लोग ऐसे देखते हैं इसको कि यार कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें a² + b² टाइप का आता है। तो हाँ एक फॉर्मूला है, कौन सा? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा α² + β² + 2 α β। ये फॉर्मूला पता है ना तुमको? अल्फा प्लस बीटा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab लिख दिया। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो a + b पता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या है वो? -b/a। तो रख देता हूँ उसकी जगह पे -b/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² + β² + 2 अल्फा बीटा, वो भी देखे हैं c/a। यहाँ से अगर तुम इसको इस साइड लेके आओगे तो α² + β² की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर क्या आएगा? b² - 2c/a। आगे एलसीएम एलसीएम लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका मेथड 2 ऐसे रहता है, ये मेथड 1 लिख देता हूँ। इसका मेथड 2 ऐसे रहता है कि देखो ये सबसे अच्छा मेथड लगता है मुझे, ये बेटर मेथड लगता है मुझे इससे। क्या बेटर मेथड है ये? तो जैसे α² + β² है, तो तुम यार इसमें ऐसे सोचो कि हमको करना क्या है, हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बनाना है। कल मैंने तुमको परफेक्ट स्क्वेयरिंग वाला एक मेथड बताया था, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, देखना सब ध्यान से। मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करके, अरे कोई भी चीज ऐड करके मत छोड़ देना, सवाल ही चेंज हो जाएगा। मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, इस पहले के 3 टर्म्स क्या बन जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा। समझ में आया ना? मैंने α² + β² को कैसे कन्वर्ट किया है, उसमें 2 अल्फा कर दिया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले के 3 टर्म्स मिलके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बचा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं तुमको बताता हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार के रखते हैं। तुमको अगर रटना हो तो तुम भी रट सकते हो, ये वाला फॉर्मूला रट लो, रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये सब भी तो फिर पता नहीं क्या नहीं रटोगे। α² + β² की यहाँ से वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है सबको, -b/a रख दो, b² और अल्फा बीटा दिख रहा है c/a, सेम टू सेम दिख जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स है, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकता हूँ। हाँ अथर्व, मैंने क्या किया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी α² + β², तो मैंने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सोच के देखो ना यार, a² है, b² है, मिसिंग क्या है? 2ab वाला टर्म मिसिंग है, तो 2ab ऐड करके 2ab सब्ट्रैक्ट किया है। 2ab ऐड करके 2ab सब्ट्रैक्ट किया, तो पहले के 3 टर्म्स क्या मिल गए? a² + b² + 2ab क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर, वो लिख दिया। -2ab बचा है, वो लिख पुट की, काम खत्म।
इस तरीके से तुम कर सकते हो। तुम अरे यार दोनों मेथड जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, मेथड एक ही सीखो, ठीक है ना। कोई एक मेथड से अगर हो जा रहा है तो फिर दूसरे मेथड की कोई टेंशन मत लो, ये लगाना ये लगाओ, ये वाला लगाना ये वाला लगाओ, जो जमता है तुमको। सर सेकेंड मेथड का आंसर में मेरा नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आया है, और फर्स्ट इसमें बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर है। दोनों तो तुमने सेम ही बोला ना। नो, फर्स्ट इसमें मेरा बी है, उसका उसे वो पॉजिटिव है, और सेकेंड इसमें नेगेटिव आ रहा है बी। कैसे? ये वाले में कहाँ नेगेटिव आ रहा है? सही तो है, देखो ना। क्या यही किया है ना तुमने भी? कौन किसने ये चीज पूछी है? अनन्या तुम थी क्या? नहीं, अच्छा, किसने पूछा है बताओ ना। अर्पिता। अर्पिता, हाँ अर्पिता क्या बोल रही थी, बोलो ना। सेम ही तो आएगा यार अर्पिता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बी तुमने क्या स्क्वायर में नेगेटिव का स्क्वायर, शायद नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं किया होगा, इसकी वजह से वो माइनस साइन का फर्क आ रहा होगा, बाकी तो सेम ही आएगा, अलग आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके। पहले तो मैं वही वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो स्कूल में पढ़ाए हैं, जैसे ये वाला तुमको अगर सवाल याद होगा तो ये सारे क्वेश्चन स्कूल में भी कराए हैं, ठीक है ना। उसके बाद कौन से क्वेश्चंस करेंगे? उसके बाद हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो अब हम लोगों को 11th में देख रहे हैं, ठीक है। 11th में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, ठीक है। तो ये बोलो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन सर फर्स्ट वाला मेथड फिर से समझाओ। देखो फर्स्ट वाला मेथड कुछ भी नहीं था। फर्स्ट वाले मेथड में ऐसा था कि मैंने चिराग से पूछा, तुमको है ना बेसिकली सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन से फॉर्मूले में तुमने इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है। अगर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 के वीडियोस देखे होंगे या 10वीं में भी आइडेंटिटीज पढ़ी होगी तो तुम लोगों को याद होगा एक आइडेंटिटी ऐसी पढ़ाई थी। जैसे मैं कुछ आइडेंटिटीज जो मुझे याद है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे एक आइडेंटिटी मुझे पढ़ाई थी 10वीं में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। सिमिलरली एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी पढ़ाई थी ए प्लस बी का होल क्यूब, वो भी कुछ तो भी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये सब जो मैंने बोला समझ में आया? अनम्यूट करके बताओ जो मैंने बोला वो क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है। अब मैंने चिराग से पूछा कि भाई बता दो भाई ये वाला रिजल्ट तुमने जो जितनी मैंने आइडेंटिटीज बोली उसमें ये वाला रिजल्ट ऐसा कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस टाइप का रिजल्ट कौन से आइडेंटिटी में बनता है? तो चिराग ने फट से बोल दिया कि सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का टर्म बनता है, ठीक है ना। देखो ना मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, वैसा टर्म बन गया। ये चीज हमको पता है, यहां से उठा के रख दिया इसमें, देखो रखा हुआ है। ये चीज तो निकालना ही है ऑब्वियसली, ऐसा का ऐसा छोड़ दिया और अल्फा बीटा की जगह पे सी बाई ए डाल दिया, उस साइड लेके गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ अभी गया एक सर। हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सोच रहा था कि एक और आसान सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आसान नहीं कराता हूँ मैं, थोड़ा सा एक ढंग का ही सवाल कराता हूँ, ठीक है। चिराग तुम ही जवाब देना। हाँ लगा ही था। हाँ अभी देखो दोनों मेथड से मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, दो मेथड से मतलब दो अलग अलग मेथड से करके दिखाऊंगा। बोलो चिराग ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है क्या? ए प्लस बी होल क्यूब। यस। देखो राम तुमने मुझसे पूछा था अभी इसके पहले वाला, अब मेरे को यहाँ पे क्यूब लिख के दिया मैंने, तो चिराग से मैंने पूछा भाई ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? तो उसने बोला हाँ सर होल क्यूब के फॉर्मूले में ऐसा बनता है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला फिर याद होना चाहिए, तो लिखता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या आता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बोल दो, अदरवाइज तुम लोग पूरा बताने के बाद फिर लास्ट में बोलोगे सर वो पहला स्टेप नहीं समझ में आया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप सिर्फ रिजल्ट है जो हमने पहले ही ये चीज 10वीं में भी प्रूव की है और इवन मैंने तुम लोगों को यहाँ पे भी करा है ये, ठीक है ना। ये हमने आइडेंटिटीज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा था, उसमें लिखा भी था। अब देखो सुनना सब ध्यान से, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ये गिवन है, काम खत्म। ये निकालना है, निकाल लेंगे।
अब इन दोनों में से मैं देखूंगा तो यार ये क्या भलता लिखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो मुझे एक काम करो राम, तुम ही बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। अच्छे से लिखता हूं मैं, राम बोलो ना क्या कॉमन आएगा। अल्फा और बीटा दोनों कॉमन आ जाएंगे 3 के साथ। 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 अल्फा बीटा कॉमन लेते ही ब्रैकेट में तुमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। अगर तुम लोगों को याद होगा तो कुछ लोगों के स्कूल में ये वाला फॉर्मूला याद करने बोला होगा, कुछ लोगों के स्कूल में ये वाला फॉर्मूला याद करने, कुछ लोगों को दोनों ही सिखाया होगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ नोन है और जो निकालना है वो आराम से निकल जाएगा। जैसे देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, देख लो वहां पे लिखा है माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, ये निकालना है, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अल्फा बीटा नोन है सी बाई ए और अल्फा बीटा नोन है माइनस बी बाई ए। यहां से तुम इसको जैसे ही उस साइड लेके जाओगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। अरे माइनस बी बाई ए का क्यूब क्या होगा, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, माइनस ये उधर गया था तो ये पहले से माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर। किसी को डाउट है पूछो, बोलो कुछ भी डाउट है तो इसमें सेम तरीके से करके दिखाया है। यस देखो महेश भूटान ने पहले आंसर लिख दिया था। ठीक है, मेरे हिसाब से यार ये सब क्लियर होगा। अभी तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये सब अगर समझ में आएगा तभी तो वो सब बना पाओगे। ठीक है, लिख लिए। मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, अब इसका मेथड 2 थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि तुम लोग को मेथड 1 तो आना ही चाहिए था, खुद ही बाय डिफॉल्ट तुमको खुद ही कर लेना चाहिए था। मेथड 2 मैं तुम लोगों को अब सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन डेवलप कर रहे हैं अपने। तो अगर वही सेम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का अगर वीडियो देखे होगे तो उसमें एक मैंने नया फॉर्मूला लिखाया था तुम लोगों को। अब यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला लिखा। ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तुम अभी याद नहीं करो, देख लेना तुमको आगे कहीं ना कहीं तो तुमको ये याद करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी याद कर लो, वही सही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखाया था और ये प्रूफ भी करके दिया था। फॉर्मूला था ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई भी मेरे से मत पूछना ये कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कहाँ से आया। ये वैसे भी तुमको लर्न ही करना चाहिए, मगर नहीं किए हो तो कर लो। तो यहाँ पे मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने का है मेरे को। अरे मेथड 2 बता रहा हूँ, यही निकालना है ना, लगा रहा हूँ वही फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इम्प्रोवाइज करना सिखा रहा हूं तुमको, कहीं पे अटक जाए जाके तो कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे। लो चलो चिराग करो अनम्यूट। बोलो सर। इसमें बताओ तुमको क्या क्या मालूम है। अल्फा ये प्लस निकाल। बीटा मालूम है सुनो और ये क्या बोल रहा है, सुनो सुनो रुक जाओ एक मिनट चिराग। जो इसको मालूम है, जो ये बोल रहा है मालूम है, ये मालूम है इसको, ठीक है। और क्या मालूम है चिराग? अल्फा माइनस अल्फा डॉट बीटा, बीटा ये हाँ, भी हाँ। मालूम है इसको, ठीक है। क्या नहीं मालूम है, तो ये नहीं मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हाँ। स्क्वायर। तो क्या करूं, उसमें भी आइडेंटिटी लगा दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुमको मालूम नहीं है, हाँ, है ना, तो कैसे मालूम? अभी 1 मिनट पहले ही तो निकलवाया था भाई, इसके पहले क्या निकलवाया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकलवाया था ना। हाँ, हाँ। वहां से उठा के भी अच्छा, डाल वहां से सकते ही हो। ले सकते क्या, ऐसा हाँ बोलो लेकिन ना। वहां से नहीं लेंगे। वहां से लेने का मतलब क्या है, तुमने पुराना रिजल्ट उठा के इसमें पुट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि तुमने वो याद किया है। याद तो हाँ, तुमने वही किया तो। नहीं है, तो उठा के डाल नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखो इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी अल्फा लगाएंगे क्या? आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, जो तुमने बोला वो भी लगा सकते हैं। देखो मैं मेथड 2 यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैंने सोचा यार स्क्वायर है तो मैं इसको वही परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। बोर्ड पे सब देखना ध्यान से, रब करके यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखना सब कैसे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा तो पता था, इसको मत छेड़ना, कुछ भी मत करना, इसकी वैल्यू तो अपने डायरेक्ट, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा। अब देखो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मुझे नोन पता नहीं है, तो वही मैंने इसमें अभी बताया था तुमको, 2 अल्फा बीटा ऐड करो और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि कोई भी चीज ऐड की है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। और साथ में एक माइनस अल्फा बीटा लिखा था, ये मैंने लिख दिया। बोलो इसमें जिसको जिसको प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लो। अभी मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं मैं, सुन लो अथर्व, रिपीट करने बोला है तुमने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए तुमने पहले भी रिपीट करने बोला था, उस समय भी बताया था मैंने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया है। 2 अल्फा बीटा ऐड करने से क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, लिख देता हूं ना, दिख जाएगा। क्या बन गया ये, बोलो, ये तीनों टर्म्स मिलके क्या बनेंगे, चिराग बोलो ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बचा क्या, वो बचा माइनस अल्फा। -2 -1 इज -3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो भी चीजें गिवन है, जो भी चीजें लिखी है अल्फा बीटा, वो सब हमको पता है। अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा बीटा ये रहा, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना ऐसे ही। -b बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, -3c बाई ए। तुमको -b बाई अंदर डाल दो, सेम टू सेम दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल में ऐसा अप्रोच लगाना पड़ता है। ये कैसे सीखोगे, धीरे धीरे करके, मुझे सॉल्व करते हुए देखते हुए ये सारी चीजें तुमको भी क्लियर होने लगेगी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, देखते हैं अभी एक सवाल देता हूं मैं, देखते कौन कर पाता है। ठीक है, फिर मैं किसी ना किसी को बोलूंगा कि करवाओ भाई सॉल्व। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, करो, अपना अक्ल लगाओ यार। एक चीज बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, और अल्फा माइनस बीटा भी पता है अपने को। क्या होता है वो, √d/a, b स्क्वायर -4ac अपॉन ए। ठीक है, करो। चलो एक काम करते हैं यार, करो यार प्लीज करो, मतलब होना चाहिए ये। श्री राम अनम्यूट करो ना। श्री राम अनम्यूट करो ना। नहीं कर सकता सर, बाप रे बाप, ऐसी कहाँ जगह फंसे हुए हो। चलो रमिता कपूर करोगी क्या, रमिता अनम्यूट। सर थोड़ा साइड होने, मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिखा अच्छे से। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अच्छा मैं पूछता हूँ रमिता, बताओ ना, कोई फॉर्मूला जिसमें अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आता है, कोई फॉर्मूला तुमने पहले कभी पढ़ा है क्या, 10वीं में या 11वीं में अगर लेक्चर्स देखे हैं तो। सर आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते, कौन सी आइडेंटिटी वो तो बताओ। अल्फा नहीं, अपना a माइनस बी होल क्यूब। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, +3 बीटा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर बीटा, ऐसा था फॉर्मूला यार। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूला याद नहीं है तो। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीजें पता है और बहुत सारी चीजें नहीं जो शायद निकालनी है। तो जैसे अगर तुम देखोगे तो ये तो निकालना है, इसको तो कुछ मत करो। ठीक है, ये पता है क्या रमिता, ये पता है क्या, अल्फा माइनस बीटा, बोलो ना, पता है, ये रहा ना। हाँ ठीक है, सीधा सीधा √dy लिख सकते हो उसको।
अंडर रूट डी बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा रमिता? सर 3 अल्फा बीटा। यस 3 अल्फा बीटा कॉमन आएगा और ब्रैकेट में तुम लोगों को दिख रहा है क्या बचेगा? या फिर एक काम करो, क्या बचेगा ब्रैकेट में? कॉमन लेने पे क्या बचेगा? बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा बचेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनो सब ध्यान से। बीटा माइनस अल्फा बच रहा है ब्रैकेट में, अरे लोना कॉमन 3 अल्फा बीटा, एक बीटा बचेगा, अल्फा बचेगा, लिख दिया, बीच में माइनस साइन दिख ही रहा है। एक काम करता हूँ, इसमें से और माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ये अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब सब कुछ गिवन है, रख दो वैल्यू, काम कुछ भी मत पूछो इसमें। अंडर रूट डी बाई ए का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बीटा क्यूब माइनस 3c बाई ए अंडर रूट डी बाई ए। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई यहाँ से, अंडर रूट डी बाई ए का होल क्यूब। इसको और ठीक है, आवाज क्लियर है ना मेरी अभी? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। चलो एक काम कर, देखो अभी है ना अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा इक्वल नहीं रहता है। अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फा कैसे इक्वल रहेगा? दोनों में माइनस साइन का फर्क आता है। ठीक है, उसके बारे में अपने बात कर लेंगे चिराग। अभी तुम बस, मैं तुमको ये फॉर्मूला लगाना सिखा रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, ये अभी हम लोगों को 2-3 क्लास में यही करना है, मेंस, एडवांस और स्टेट बोर्ड और 10th सब अभी कवर करेंगे अपने 2 दिन में। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बार एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद एक टाइप के सवाल है, वो भी तुमने स्कूल में किए हैं, और वो जेई मेंस में हर साल क्वाड्रेटिक के, मतलब क्वाड्रेटिक का जो भी सवाल रहता है उसमें बहुत सारे पेपर्स में तुमको इसी टॉपिक के ऊपर सवाल मिलेगा, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए 10वीं का भी रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हेडिंग डाल हेलो सकते हो सर। तुम। हाँ बोलो ना। सर ये क्वेश्चन को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वाली आइडेंटिटी से नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो चाह रहा था कि कोई बोले। ठीक है, बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है तुमको? हाँ। बोलो। अल्फा माइनस बीटा, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वही बताओ मुझे, शायद पूर्वा, कौन हो तुम? पूर्वा हो ना? मनस्वी, अच्छा हाँ मनस्वी, मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या मालूम है और क्या क्या नहीं मालूम है, और जो नहीं मालूम है वो कैसे निकालोगी? बोलो जल्दी। अल्फा माइनस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर से निकालेंगे। तो चलो लिखा, अल्फा माइनस बीटा लिख दिया यहाँ पे, देख लो जो अब है वो अप्लाई कर रही है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या करूं अभी? प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो अगर तुम लोग पैटर्न भी फॉलो कर लोगे ना तो भी आंसर निकाल लोगे। जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना उतना भी देख के अगर तुम पीछे के सवाल का पैटर्न फॉलो कर लोगे तो ये तो हो गया मनस्वी अल्फा माइनस बीटा। इसको क्या क्या लिखूं बता दो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, माइनस 2 + 1 इज माइनस अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे अब तुम देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ नोन है। अल्फा माइनस बीटा तो नोन है ही, अल्फा बीटा भी नोन, अल्फा प्लस बीटा भी नोन है और अल्फा बीटा भी नोन है। ये है इसको करने का मेथड 2। बहुत बढ़िया मनस्वी। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी अगर याद होगी ना तो मैं पक्का बोलता तुम कॉन्फिडेंटली कर ही लोगे। तुम लोग को आइडेंटिटी याद नहीं है जिन लोगों को, क्या ही करोगे। अभी जिन लोगों का बैकलॉग है वो ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये देखो, यही तो मैं तुम लोगों को हर बार बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में यही फायदा होगा तुम लोगों को। मतलब जो जिस तरीके से मैं कोर्स ये कंप्लीट कराता हूँ, जैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नाम का कोई चैप्टर नहीं है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिन लोगों के, हाँ सुनो ना, जैसे मुझसे श्रीराम मैसेज किया मुझे कि सर मेरा बैकलॉग है बहुत सारा, कुछ ट्रिक बताओ कैसे कंप्लीट करूं। तो श्रीराम कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है बैकलॉग। तुम लोगों को 2 टॉपिक्स बोले मैंने कंप्लीट करने, वेवीज कर्व और दूसरा लॉगरिथम, क्योंकि ये दोनों टॉपिक मैं दोबारा नहीं कभी भी रिवाइज कराता हूँ।
ठीक है, ये दोनों टॉपिक को हमको आगे के चैप्टर्स में अप्लाई करना होता है। अदरवाइज जो आइडेंटिटीज है, चलो तुमको याद नहीं थी, तुमने नहीं देखा ये आइडेंटिटी, आज ये तो समझ में आ गया कि ऐसा कोई आइडेंटिटी सर ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया है। तुम अगर कहीं रिलेशंस तो मेरा भी है, तो छोड़ो सेट्स रिलेशंस, मैंने रिलेशंस बोला था 12th में, जब तुम लोग आओगे तो पूरा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बोला जिसका भी पीछे का बाकी है वो दो चीज, सिर्फ दो लेक्चर्स, सिर्फ दो टॉपिक्स के लेक्चर्स देखो। पहला टॉपिक कौन सा है, वेवीज कर्व वाला पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज नाम का, और दूसरा टॉपिक कौन सा है, लॉगरिथम पूरा देखना पड़ेगा अपने को। उसके अलावा ये जो आइडेंटिटीज वगैरह, जो पॉलिनोमियल्स वगैरह जो भी पढ़ाए थे, वो सब कुछ हम लोग को दोबारा देखना ही है। इस चैप्टर में देखो ना, और देखेंगे अपने। चलो एक काम करो, 3 सवाल हुए ना, चौथा सवाल लिखो, 1/α² प्लस 1/β², इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। करो, मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही फालतू सवाल पूछा है, जम जाना चाहिए तुम लोगों को। मैं पूछूंगा किसी से भी करके दिखाने। बोलो ना चिराग, अनम्यूट करके बोलो ना। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर क्रॉस एलसीएम। मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जो लेना ही पड़ेगा, बिना एलसीएम के कैसे करोगे। हाँ, फिर उसके बाद ऊपर नीचे आइडेंटिटी लगाओ ना तुम, मैं पूछ तो लूंगा ना लगा लास्ट में। आपने अभी पूछा। लगाओ लगाओ तुम लोग, मैं लास्ट में पूछूंगा, जिससे भी पूछूंगा जवाब देना। अरे तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, इस यहाँ पे चैट मत भेजो मुझे। तीसरा सवाल कौन सा है, एक बताया मैंने α² प्लस β², दूसरा बताया मैंने α³ प्लस β³, तीसरा बताया मैंने α³ माइनस β³, और चौथा ये रहा। 3 सवाल हुए ना। ठीक है, चलो कोई एक जन यार बताओ पूरा का पूरा। वैसे चिराग ने तो आधी कहानी तो सुनाई दी। प्रियांशु हाँ सर, बोलो ना कैसे करें। वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम, मैं एलसीएम लेना बोलता हूँ। ठीक है, α² प्लस β² अपॉन α² β²। आगे बोलो, इसमें तुमको क्या क्या मालूम है। प्रियांशु पहले ये बताओ क्या क्या मालूम है, कुछ मालूम है? अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ये मालूम है, अरे ये α² प्लस α² इंटू β² को लिख लेना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये मालूम है अपने को। ऊपर वाला कैसे निकालेंगे प्रियांशु? बोलो बोलो यार, अभी तो इतनी बार तो निकाला है, देखो ना ऊपर लिखा हुआ भी है। α² प्लस β² कैसे निकाला है? कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, करो ना। क्या 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, वो प्लस 2 अल्फा बीटा करके माइनस 2 अल्फा बीटा अगर करोगे तो बताओ प्रियांशु क्या बनेगा? पहले के 3 टर्म्स क्या बनेंगे उसके, फटाफट बोलो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसा कि जो तुमको कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें, अल्फा प्लस बीटा भी दिख रहा होगा तुमको, माइनस b/a, अल्फा बीटा सबको पता है c/a, अल्फा बीटा सबको पता है c/a, काम खत्म। सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सिंप्लीफाई तो तब करोगे ना जब तुमको पता चलेगा। वो सर हमें इक्वेशन क्वेश्चन 1 में अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड की, तो उसकी जगह पे वो नहीं रख सकते क्या? यार स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि वो तो एक तरीका रहता ही है, ठीक है ना, कि अल्फा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a में से प्लस वाला अल्फा ले लो, माइनस वाला बीटा ले लो। तुमको अगर वो करने की इच्छा है तो करो, मैं कहा ना बोल रहा। यहाँ पे रखो वो उतनी बड़ी वैल्यू, उसका स्क्वायर निकालो, यहाँ पे रखो उतनी बड़ी वैल्यू, उसका स्क्वायर निकालो, फिर लो एलसीएम, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं वो अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस में गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए तो ये कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अदरवाइज वो तो कर ही सकते हो, तो मैंने पहला ही तरीका बताया था कि हाँ वैसे करना हो वैसे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जिसने भी ये सवाल पूछा था मैंने नाम नहीं देखा, ठीक है ना, आगे जाके मैं तुमको अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 भी कराऊंगा, तो फिर तुम पावर 6 भी निकालने को तैयार रहना अगर उस तरीके से कर रहे हो तो, ठीक है ना। ठीक है, 5th ये है सवाल। अब तुम बोलोगे सर ये तो याद ही है, अंडर रूट डी बाई ए, तो अंडर रूट डी बाई ए कल हम लोगों ने अल्फा और बीटा पुट करके निकाला था। आज हम लोग ये चीज को, इन दोनों को यूज करके निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है।
इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम लोग जब 12th में स्टेट बोर्ड की बुक करोगे तो उसमें जो मैं रिजल्ट बना के दूंगा वो काम आएगा। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर रहा हूँ। वैसे तो ये रट्टा मार के रखा है सबने, अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट डी बाई, लेकिन ये हम इस दोनों से निकालना सकते हैं, काम आएगा, इसका जो प्रोसेस काम आता है। ठीक है, तो चलो सोच लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो, फिर मैं पूछूंगा कैसे किया जाए। समझ रहे हो ना, अल्फा माइनस बीटा को कुछ इस दोनों के टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोच लो, टाइम दे रहा हूं मैं तुमको। चलो, मानसवी बोलो, अनम्यूट। यस सर। बोलो ना, कैसे निकालें, दिमाग लगाओ ना। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके निकाल सकते क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके कैसे निकालोगी? तुमको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की भी तो वैल्यू नहीं पता है। तुम तो जो भी उसको जिसमें भी कन्वर्ट कर रही हो, जो भी यूज कर रही हो, वो याद रखना, वो तुमको पहले से पता होना चाहिए। तो तुमको मैंने बोल दिया, तुमको 2 ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। तुमको इन्हीं दोनों को यूज करके कुछ तो भी करना है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तुमको पता ही नहीं है। अरे मैं तुम लोग कितनी बार बोल दिया यार, मेरे इस वाले निखिल मित्तल वाले इस पे चैट भेजो ना यार, मेरे को बार बार आना पड़ता है। मैं बताऊं अंडर रूट डी बाई ए, ओम पता है ये, लेकिन हम लोगों को वो अंडर रूट डी बाई ए ही प्रूव करना है। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये याद नहीं है तो मैं ये बता देता हूं कि ये वाली चीज तुम लोगों को स्कूल में भी पढ़ाई है ना, तो तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि मुझे तो पढ़ाई थी। ठीक है, सोनाक्षी हाथ उठाया तुमने, बोलो। सर मैं इसके स्टेप्स बता सकती हूँ? बताओ ना। सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बताओ ना कैसे। सर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया सोनाक्षी, तुमने है ना ये रिजल्ट रट के रखा है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं भी अभी वो रिजल्ट बनाने के बाद वो रटने के लिए बोलूंगा ये सबको। तुम मुझे ये बताओ, ये आया कहाँ से, जो तुमने बोला वो आया कहाँ से? सर ऐसे तो मैंने रट के रखा है। रट के तो रखा है यार, रटना तो है ही, लेकिन यार ये पता होना चाहिए सोनाक्षी कहाँ से आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोनाक्षी ने एक फॉर्मूला बताया, वैसे तो सोनाक्षी ने गलत बोला था एक जगह पे, ठीक है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट तुम्हारे स्टेट बोर्ड की किताब में भी लिखा है, तुम लोग सब स्टेट बोर्ड में ही हो, ये तुम्हारी स्टेट बोर्ड की किताब में भी लिखा है, ये तुमको स्टेट बोर्ड बहुत काम आएगा। सोनाक्षी ने बोला उसने याद करके रखा है, शायद आर डी शर्मा में पढ़ा हो, शायद एनसीईआरटी में भी दिया हो 10वीं की, शायद किसी ने पढ़ाया उसको। ठीक है ना, ऐसा एक रिजल्ट है। ये आया कहाँ से बेसिकली, ये मेरा सवाल था। ठीक है, तो सोनाक्षी देखो यार, तुम अगर तुम ये देखोगी तो हाँ ये सही तो है ही, ये गलत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कैसे हैं वो मैं तुमको बताता हूँ, सब सुनो ध्यान से। मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, कोई तरीका तो दिख नहीं रहा है, मानसवी से पूछा नहीं जमा उसको। ठीक है, चिराग पता नहीं कुछ तो भी बोल रहा था। ठीक है, लेकिन पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। या मतलब कि सिर्फ हम अल्फा माइनस बीटा का करें। सोनाक्षी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट बोलो ए सोनाक्षी। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है ये। अब तुम मुझे ये बताओ सोनाक्षी, ये कैसे निकालोगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे इतने देर से, जल्दी बोलो सोनाक्षी। सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेकर। कैसे बना रहे थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसको कैसे बना रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लेकर। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए क्या कर रहे थे उसमें, देखो ना सब जगह तो किया है, 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो करो ना यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, और देखोगे तो पहले से एक ये हटा रहा हूँ, ये तो पता ही है सबको, 2 अल्फा बीटा पहले से भी एक लिखा है माइनस 2 अल्फा बीटा। ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स मिलके क्या बन गए, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स मिलके बन गए अल्फा प्लस
स्टार्टिंग के 3 टर्म्स क्या मिले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा इज -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखो, क्योंकि देखो तुम ये फॉर्मूला प्रूफ भी कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा तुमको याद भी है, लेकिन स्टेट बोर्ड की बुक में बहुत जगह हम लोगों को ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, और वो फिर लगा के तुमको आंसर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। यही प्रॉब्लम है बोर्ड्स का, बोर्ड्स में लिख के दिखाना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो, देखो ऊपर भी लिखा ही है, और ये उसका प्रूफ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं तुमको वो जो रिजल्ट है वो निकाल के दिखा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये लिख लिया हो गया, ये मान के मैं हटा रहा हूँ इसको, खुद से लिखो नहीं भी लिखे हो तो। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस -4 सी बाई ए, दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, मॉड लगा दे रहा हूं इधर, यही तो लिखा था, ये तो रट ने बोला है, अंडर रूट डी बाई ए। ठीक है, तो यहां से आता है वो रिजल्ट, ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुमको। ठीक है, किसी को डाउट है तो मत पूछो अभी। अरे अरे इतना सारा क्या लिख के भेजे हो चिराग, ए बाई बी क्या लिखे हो यार, भूल जाओ सर, कुछ नहीं भेजा मैंने। अच्छा ठीक है, तो ये इस तरीके से करना पड़ता है, ये रिजल्ट याद रखो, ये सब हम लोग को दोबारा दोबारा भी देखना है, भी तो एक बार तो तुम लोग समझ लो। ठीक है, एक सवाल और था, बस कराने का तो इच्छा है अभी, लेकिन चलो रुक जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज कुछ पढ़ा तो देता ही हूँ आज यार, मैं तुम लोगों को होमवर्क भी दूंगा, तुम लोगों के पास क्वाड्रेटिक की शीट होनी चाहिए सबके पास, ठीक है ना, एक बार घर पे बैठ के देख लेना, अगर क्वाड्रेटिक की शीट नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक की शीट सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम हर चीज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो हार्ड कॉपी से बनाओगे तो सही रहेगा। हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पढ़ के आए हो तुम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम लोगों को पता है कि मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं क्यों 10th का रिवाइज करा रहा हूँ, मैं बोल सकता था ना कि भाई ये सब आता होगा तुम लोगों को और आना भी चाहिए, मैं तुम लोगों को इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ये सब, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स हम लोगों को क्यूबिक में, बाई क्वाड्रेटिक में और आगे के में भी पावर्स जो भी रहेंगे उन सब में ये सेम टू सेम कंसेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर उस समय ये मत बोलना कि हमको आता ही नहीं था, सब पढ़ा दिया है मैंने क्यूबिक में, फिर हम लोग अप्लाई भी करने वाले हैं सब। तो अब यहाँ पे एक लिखा है मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, तो ये क्या होता है सुनो, अभी कल हम लोगों ने एक चीज की थी, क्या किया था हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देता हूं, हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, ये क्लियर है। फिर हमने कल क्या किया था, तुमको अगर याद होगा तो साइड a से डिवाइड किया था, फिर से दोनों साइड a से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या मिला था एक्स स्क्वायर, अरे इसको a से डिवाइड करोगे a कट जाएगा, इसको a से डिवाइड करोगे तो b बाई ए एक्स आएगा, इसको a से डिवाइड करोगे तो c बाई ए आएगा, और ये 0, क्लियर है, ये किया था कल, देख लो तुम, x प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा, इसका हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर के श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला प्रूव किया, वहां हमको अल्फा और बीटा दोनों मिल गए थे। फिर हमने ये चीज लिखी थी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा
यही चीज तो कल यहाँ से ही इसके आगे श्रीधराचार्य प्रूफ किया था, फिर श्रीधराचार्य प्रूफ करने के बाद ये दोनों प्रूफ किया था, देख लो तुम जाके नोट्स में, आज भी मैंने ये सारी चीजें रिवाइज करा दी। अब देखो क्या बता रहा हूँ तुमको कि किसी भी, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को ए बी दिया है तब तो तुम क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली लिखोगे, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक तुम लोग को किसके टर्म्स में बता रहा हूँ, एक सेकेंड, सब दिख रहा है ना, अटक तो नहीं रहा, नहीं अटक रहा, ठीक है, लैग हो रहा है ना, नहीं ठीक है, अटक रहा था, अब नहीं अटक रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक को अब रूट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, देखो सुनो, यहाँ से b बाई ए, अरे b बाई ए यहाँ से क्या आएगा, चिराग बताओ जरा, b बाई ए क्या आएगा अल्फा बीटा के टर्म्स में, क्या b बाई ए यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अगर माइनस b बाई ए तो b बाई ए क्या होगा, नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, अच्छा वो बोल रहे हैं वैसा, बस और क्या, ठीक है, तो ये लिखता भी नहीं हूं मैं, तो क्लियर होगा, ऐसी फालतू चीज बोल रहा था मैं। तो यहाँ पे मैं b बाई ए की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल रहा हूँ, ये b बाई ए की वैल्यू उठा के डाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे b बाई ए क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये c बाई ए की वैल्यू ये रख रहा हूँ अल्फा बीटा। तो तुम लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा भी हो ये चीज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अभी तुम लोगों को 2 दिन तक यही इसी के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसको तुम लोगों ने स्कूल में कैसे याद किया होगा, देखो ऐसे लिखा होगा स्कूल में, पहले देख लो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जिनके 90 के ऊपर आए हैं मैथ्स में वो लोगों को तो ये सब तो याद होना चाहिए, कैसे आगे तुम्हारे 90 के ऊपर, जब ये सब तुमने क्वाड्रेटिक में नहीं पढ़ा। क्वाड्रेटिक तो सबसे बेसिक चैप्टर है जो स्कूल वाले तो ढंग से ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, याद होगा तो स्कूल में भी ये लिखाया होगा, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स लिखा है, इसको सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, याद होगा तुमको। तो इस तरीके से तुम लोगों को स्कूल में भी लिखाया होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, x2 में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए तभी ये लगता, नहीं ये हर जगह लगता है, ठीक है चिराग, वो अपने कर लेंगे मैनेज, देखो करवाता हूँ मैं मैनेज उसको, तो डिवाइड करना पड़ेगा फिर पूरे इक्वेशन, नहीं डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मैनेज कर लेंगे अपने दोनों, मुझे 2 मिनट दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये अगर तुमको याद नहीं है तो तुम समझो कि क्वाड्रेटिक आधा तो ऐसे ही घुस जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक को ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, ये एकदम अच्छे से याद रखो, इसको मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मुझे इतना पता है कि स्कूल में ये फॉर्मूला तो लिखवाते हैं लेकिन इसके ऊपर सवाल नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे इसके ऊपर सवाल करना पड़ेगा क्योंकि 11th में ये हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। वो जो पहले मैंने कराया वो सब तो शायद नहीं भी पूछे, लेकिन ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, इस पे सवाल कैसे रहते हैं। जैसे पहले मैं इसका तुमको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ, इस पे भी क्वेश्चन आए थे, अच्छा आए थे, बढ़िया है, फिर तो देखा वही होगा, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको इसमें एक चीज समझाता हूँ, सुनना ध्यान से सब। फाइंड द क्वाड्रेटिक, अरे तुम ये समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक बनाने का कैसे। मैं तुमको इस टॉपिक में ये समझा रहा हूँ कि पहले हमने क्वाड्रेटिक के बारे में क्या सीखा, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना सीखा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर उल्टा देख रहे हैं, अरे क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो रूट्स निकाल लोगे, रूट्स दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। वो निकालने के लिए ही पढ़ाया मैंने, फिर से सुन लो, क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो रूट्स निकाल लोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना यार, निकाल लेना। यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ कि अगर रूट्स दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखो मैं इसको तुमको एक्सप्लेन करता हूँ एज विद एग्जांपल। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are फर्स्ट, एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ 1 and 2, क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स 1 और 2 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सिंपल सा काम हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे सम क्या है इन दोनों का 3,
प्रोडक्ट क्या इन दोनों का? 2, काम खत्म, बन गया क्वाड्रेटिक। समझ में आया? अब मैं क्या बोलता हूँ यार, ये तो बेवकूफी है यार, कौन बेवकूफ की तरह ये सब करेगा बैठ के? सीधा सा तुम सोच नहीं सकते हो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट 1 और 2 है तो क्वाड्रेटिक पक्का यही बनेगा, x-1 x-2, तभी तो उसके रूट 1 और 2 आएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 -2x माइनस एक्स 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोलो कुछ समझ में आएगा तुम्हारे? ये क्या किया है मैंने? ये तो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लगाया जो मैंने ऊपर पढ़ाया था। ये मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है कि अगर क्वाड्रेटिक का रूट 1 और 2 है तो क्या बैठ के सोच रहे हो उसमें कि ये सब क्या नाटक कर रहे हो तुम, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख रहे हैं? अरे सीधा सीधा लिखो ना, क्वाड्रेटिक x-1 x-2 होगा। और क्या क्या होगा? क्वाड्रेटिक यही तो होगा, तभी तो रूट 1 और 2 आएगा। बोलो चिराग, समझ में आया क्या? नहीं आया ना? आया ना, एक्स स्क्वायर आया की भी क्या? वैल्यू आ जाएंगे इससे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स स्क्वायर की, अगर कोई दे के रही तो नंबर नंबर नंबर। तुम इतना उसके लिए क्यों सेंटी हो रहे हो बे? हैं? इतना सर क्यों उसके लिए क्वेश्चंस रॉन्ग हो इमोशनल जाते हो थे रहे हो? पिछले साल इसके वजह से। मैं बता रहा हूँ ना, 2 मिनट तुम टेंशन मत लो ना, मैं तुमको उसका कारण बताता हूँ कि स्कूल वाले इतना क्यों सेंटी होते हैं उसको लेकर। टेंशन मत लो। गजब तुम अभी मुझे बेइज्जती। ये बताओ कि अगर क्वाड्रेटिक का रूट 5 और 6 है तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक क्या होगा? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, माइनस एक्स, मैंने रूट 5 और 6 बोला। अच्छा रूट 11 5 और 6, हाँ 11, आप माइनस बोले पहले। कुछ नहीं बोला मैंने, 5 और 6 बोला डायरेक्ट। बोलो। अच्छा तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ये क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, लेकिन मैं होता तो जानते हो क्या बोलता? x माइनस 5 x माइनस 6। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है चिराग तुमको ये बोलने में? तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बना बोले ना पहले। ये भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? अरे है, पर वो देखो मैं तुमको क्या क्यों बोल रहा हूँ ये चीज चिराग, तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए ये रिजल्ट पता है? बोलो हाँ। तुमको क्यूबिक फॉर्म करने के लिए ऐसा कोई रिजल्ट पता है? वो चलो गैमा वाला जवाब था, दो मुझे इस सवाल गया, का। अब भूल तुम जो गया। इस तरीके से भूल क्या गए, पढ़ाया ही नहीं है वो। पढ़ाया ये था, जो तुम क्या पढ़ाया होगा? क्यूबिक भी पढ़ा दिया क्या स्कूल वालों हाँ ने? वाह स्कूल यार, में अच्छे कुछ तो स्कूल में पढ़ाया पढ़ते था हो। पर भूल गए, कुछ नहीं चलो समझा ठीक है, था। याद छोड़ो है। ना, छोड़ो ना, वो मैं है ना पढ़ाऊंगा। सर? हाँ सर हाँ बोलो ना। डी बाय ए भी था एक। डी बाई ए? हाँ, हाँ कुछ अल्फा तो भी इंटू डी बीटा बाय इंटू गामा करते थे, इक्वल्स टू माइनस डी सम बाय। ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ वो ना, वो माइनस डी बाई, हाँ वो यही तो लोग क्यूबिक की टॉपर है बात सर, करे यार। हम कुछ क्वाड्रेटिक नहीं का है। भी सुनो तो तुम लोग, मेरी बात सुनो, तुम लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए। मेरे को कॉमन सेंस, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जो भी लोग हो, अब चिराग ही जवाब देगा इसका। चिराग मुझे एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बताओ नहीं फंस गया। जिसके रूट्स 1 2 और, बोलो ऐसा क्यूबिक बताओ। याद है तुमको स्कूल वाले ने पढ़ाया? नहीं याद। मैं बताता हूँ स्कूल वाले एक्स ने क्या माइनस पढ़ाया वन होगा। एक्स माइनस, हाँ ये सुनना था ना मेरे को। ये आंसर बोलो ना, x-1 x-2 x-3, काम खत्म। काहे को भी वो ये सब लगाने बैठ रहे तुम, सम हाँ ऑफ द तो रूट्स वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। काला। क्यूबिक के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ा है क्या होता है, मैं भी पढ़ाऊंगा वो चीज, ठीक है ना? ये पढ़ाया हुआ स्कूल में। देखो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस हाँ, ऐसे ही कुछ तो था। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। याद है क्या ऐसा कुछ? हाँ ऐसा कुछ तो था। हाँ सर। हाँ, हाँ एक्स सर। माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है? ऐसा कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन यार ये सब चीजें तो फालतू हैं, तुम कॉमन सेंस समझो ना। अगर कोई कभी क्यूबिक इक्वेशन दे दिया और उसको बोल दिया रूट 1 2 3 है तो यही तो होगा वो क्यूबिक। अगर मैं बोल दूंगा बाई क्वाड्रेटिक, चलो अभी मैं भी क्या है, मैंने भी क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, क्यूबिक भी पढ़ा दूंगा। फिर बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा सर? पावर 10 का क्या होगा सर? मैं बोल दूंगा चिराग अकल लगाओ अपना, एक पावर 10 की इक्वेशन है, पावर 10 का पॉलिनोमियल है, पावर 10 का, उसके रूट्स सुन लो क्या क्या है। 1 पावर 10 का है तो कितने रूट्स आएंगे पहले ये बताओ? 10। 10, उसके 10 के 10 रूट बताता हूँ, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ वो इक्वेशन क्या होगी? x-1 x-2 डॉट डॉट। x-10। फिर इंतजार तो नहीं करोगे ना कि कोई आके ये लिखवाएगा या ये लिखवाएगा, ठीक है? तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई। तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, लेकिन उसके आगे तो तुम लोगों को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ये चिराग एक चीज को लेके बहुत सेंटी हो रहा था। क्या चीज को लेके सेंटी हो रहा था मैं बताता हूँ। तो इज्जत करो सर। आवाज नहीं आ रही। नया फोन ले लो सर।
आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ 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 तो सर। चिराग बताओ तुम क्या चीज को लेके, इसी यही ना एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लेके ही सेंटी हो रहे थे ना इतनी देर से? हाँ या ना तो बोलो। क्या सर, कुछ तो ये बोले। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर के हाँ हाँ साथ हाँ में क्या, इसी को लेके टेंशन में आ रहे थे ना इतनी देर हाँ से। हाँ बहुत। ठीक है, तो मेरी बात सुनो सब, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मल्टीप्लाइड है अभी, इसका रूट क्या है चिराग? इसका 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 रूट क्या है? 2 क्या क्या है? 2 है। अच्छा 1 1 और और 2 2। है। अच्छा 1 और 2, पूरे का बोल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका रूट क्या क्या है? इसका 2 4। 2 और वही है 4। ना यार, 1 और 2 हाँ ही है। है तो फिर 2 कहाँ गया? ये कहाँ पे जीरो होगा? अबे 2 से क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से? ये कब जीरो होगा? कब जीरो होगा हाँ ये? नहीं होगा 1 पे। 1 पे। ये कब जीरो होगा? 2 पे। 2 पे। यहाँ पे मैं 20 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका रूट क्या है? 1 और 2। 1 और 2। यहाँ पे मैं 200 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या है उसका रूट? 1 और 2। 1 और 2। अबे तुम लोग ये इस मल्टीप्लाई करने पे क्या टेंशन में आ रहे हैं? ये मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ना कुछ होने वाला। तो बस स्कूल में क्या बोलते हैं कि जब भी तुम क्वाड्रेटिक लिखो, जैसे तुम मान लो यही क्वाड्रेटिक लिख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक लिख रहे हाँ हो, स्टार्टिंग क्या में बोला मैंने कांस्टेंट लिखा कि थे। अगर पूरे क्वाड्रेटिक में कुछ मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी रूट चेंज नहीं होगा। अभी दिखाया मैंने तुमको, x-1 x-2 में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे आगे, कुछ भी 200 2000 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर, तो भी उसके रूट 1 और 2 रहेंगे। तो बस यही कंसेप्ट स्कूल वाले बोलते हैं कि कुछ भी तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देने का, पूरे क्वाड्रेटिक में कुछ a मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है सर ना? उसे अब लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं ना? बिल्कुल, उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये मैंने तुम लोगों को फंडामेंटल मैथमेटिक्स में भी बताया था, पर अपने को अभी ये ए के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि वो ए के बारे में भी तुमको बहुत सारी कंडीशंस देगा, जिससे तुमको ए भी पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोगों क्या 10वीं से हाँ आए वही हैं, तो बोल रहा था मैं। हाँ ए निकालने के लिए ऑब्वियसली कंडीशन देना पड़ेगा। अभी तो मैंने ए कुछ कुछ भी नहीं दिया है, तो ए तुमको जो मन करे वो ले लो, बस जीरो मत लेना, जीरो लेने पे तो काम ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे तुम लिख 1। सकते हो ए बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो, जीरो छोड़ के ए को कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पाई, कुछ जो मन करे तुम्हारा, ई जैसे भी तुमको अच्छा लगे तुम ए कुछ भी ले सकते हो। अगर सवाल में ए के लिए कुछ कंडीशन दी होगी तो बैठ के फिर निकालेंगे, समझ में आई है? तो ये चीज याद रखना, जब भी तुम क्वाड्रेटिक लिखोगे तो उसमें ए जरूर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तुम लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, उसका कारण क्या है कि तुम लोग जब 10वीं से पढ़ के आए हो तो तुमने क्वाड्रेटिक, वही वाला क्वाड्रेटिक देखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक देखा है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, तो ये याद रखना, हम कभी भी क्वाड्रेटिक लिखेंगे, जैसे चिरागी जवाब दे दो इसका सेकंड, ऐसा बोलो। क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स 3 और 5 है, फटाफट बताओ। x - 3 x - 5। और उसमें आगे ए मल्टीप्लाई कर देना। मैं 1 लूंगा। अबे 1 नहीं ले सकते बे, तुम्हारे लेने से क्या होता है, तुम्हारे से हिसाब मैं थोड़ी दुनिया लूंगा। चलती है। यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। 1 तो तुम तो ले लोगे भाई 1, किसी कोई ऐसा है बोलेगा क्या? 2, कोई बोलेगा 3 लूंगा। अभी वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में ना, ऑप्शन में क्या लिखा है। ए लिखा रहेगा तो क्या बोलोगे कि मैं तो 1 ही लूंगा, ए वाला नहीं लूंगा। ए लिखो ना, ठीक है। तुमको जो लेना हो लेते बैठना, लिखने के ठीक लिए है। तो लिख दो। ठीक है, तो ये क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। ठीक है, कि देखो तुम बिल्कुल लोग आई। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में ट्रीट मत करना। ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे समझना कि सर ने 2 चीज पढ़ाई। पहले सर ने कल 4 अगस्त को सर ने क्या पढ़ाया, तो 4 अगस्त को सर ने पढ़ाया कि क्वाड्रेटिक से रूट्स कैसे निकालते हैं, और 5 अगस्त को सर ने क्या पढ़ाया कि रूट से क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, बात खत्म। उसको ज्यादा हाईफाई मत सोचना कि यार बाप रे बाप ये क्या बन गया, ये वो कल क्या श्रीधराचार्य बन गया। क्वाड्रेटिक से रूट निकालना कल सिखाया, आज रूट से क्वाड्रेटिक निकालना सिखाया, काम खत्म। वाइस वर्सा दोनों चीज सीख गए, क्वाड्रेटिक भी निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक गिवन रहेगा तो रूट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब अपने इसके ऊपर ढंग के सवाल करते हैं। देखो सवाल,
ठीक है, लिखो इसको। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है अभी स्टार्ट करने के लिए, ये शायद तुमने 10वीं में किया हो कुछ लोगों ने। 3 बोर्ड्स के। अच्छा ठीक है, अपने इसको अभी हाँ, जो मैं कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। और दूसरी चीज, इसको करने का एक मैं तुमको गजब का मेथड बताऊंगा। हाँ वो मैंने बोल दिया क्लास के स्टार्टिंग में, मुझे थोड़ा सा नीट वालों से बात करने का टाइम चाहिए। वो लोग आज SKD सर चंद्रपुर आएंगे, तो वो मेरी कांटेक्ट करवा देंगे उनसे, ठीक है। तो वो लोग भी करना चाहते हैं तो उनको भी ले लेंगे अपने। नहीं, ऐसा नहीं चलता, ऐसा ही चलता है, ठीक है। चलो हाँ। सुनो मेरी बात, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसमें सवाल क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है। तो तुमको ऐसी क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हो, ठीक है। मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के डबल हो उसके रूट्स। इसको करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड मैं तुम लोगों को बता देता हूं जो तुम लोगों को समझ भी जाएगा, और दूसरा मेथड तुम उसको एज अ मेथड ट्रीट करोगे कि सर ने बताया हमको रट्टा मारना है इसको। जब तुम आगे आगे जैसे जैसे तुम ग्राफ्स पढ़ते जाओगे, फंडामेंटल और मैथमेटिक्स पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुमको चीजें समझती जाएगी। तो सुनो ध्यान से, उसको पहले तो ये जो क्वेश्चन में जो देखो, एक चीज बताता हूं मैं तुमको, सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम लोगों का मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? तुम लोग सवाल पढ़ के तुम लोगों को सवाल समझ में आता है, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, तुम लोगों को लगता है तुम लोगों को अंग्रेजी आती है, लेकिन तुम लोगों को नहीं आती है, ठीक है। तुम लोग जैसे कभी भी कोई सवाल पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0, has roots alpha and beta, find the quadratic equation whose roots are, ऐसे फटाफट फटाफट सब पढ़ लोगे तुम लोग। एक ही सवाल को 3 बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे कि तुमको थोड़ा बहुत उससे कुछ समझ में आए। ऐसे नहीं पढ़ते, सवाल एक बार में पढ़ते हैं, चाहे वो 3 लाइन का हो चाहे वो 10 लाइन का हो, उसको एक बार में पढ़ना है और एक बार में पढ़ के उसको खत्म करना है। तो सुनो सवाल पढ़ते कैसे हैं। सवाल अपने को ऐसे पढ़ना चाहिए। देखो मैं तुमको एक चीज बता, चलो आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सवाल को कैसे पढ़ना चाहिए हमको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं है, a 0 नहीं है मतलब हाँ ये बोलना क्वाड्रेटिक ही है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। जैसे ही तुमने ये देख लिया उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो तुमको ये चीज लिख लेनी चाहिए, मैथमेटिकली ये चीज उतार लेनी चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स अल्फा और बीटा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होगा, अल्फा बीटा c बाई ए होगा। तो यहां से क्या होगा ना, तुमको यहां से लेके यहां तक अब ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतनी चीजें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी गिवन था यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। ये चीज क्वाड्रेटिक में ऑब्वियसली ये करना पड़ेगा। जब तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुमको ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी बाजू में, जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में तुमको ये चीज ग्राफिकली बनानी पड़ेगी। जैसे मैं बोल दूंगा कि एक ब्लॉक है जिसमें इतना इतना फोर्स लगा है, तो फिर उसको बार बार पढ़ने से अच्छा सीधा एक ब्लॉक बना के उसमें फोर्स बनाने का, तो दोबारा अपने को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कुछ बचे नहीं सवाल में, एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है, काम खत्म। सवाल को अपने को ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स ये और ये हैं। अभी मैंने एक चीज पढ़ाई कि कभी भी अगर क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक रूट से, तो हमको क्या चाहिए, उसका सम चाहिए, और क्या चाहिए, उसका प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं रूट्स ये दोनों हैं, तो इन दोनों का सम निकालता हूँ, सम ऑफ रूट्स। ऐसे लिख लिख के ढंग से करना, सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहां से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में मिला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिख रही है सबको, माइनस बी बाई ए, माइनस 2 बाई बी बाई ए आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये आ गया 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, सी बाई ए, यहां से आ गया 4 सी बाई ए, काम खत्म। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो द क्वाड्रेटिक वुड बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी, देख लो पहले ध्यान से फिर लिखो आराम से। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ द रूट्स, ये रहा सम, माइनस माइनस प्लस 2b बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये रहा प्रोडक्ट, c बाई ए, 4c बाई ए इक्वल टू 0। चिराग एलसीएम क्या है, ए एलसीएम लेने पे क्या बनेगा वो, बोलो ना बे, ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c अपॉन a इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा, काम खत्म। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। किसी को भी डाउट है बोलो, ऐसे लिख लिख के अच्छे से करेंगे, अपने सम निकालेंगे।
प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर जो भी रिलेशन गिवन है ऊपर लिखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो हम स्कूल में ही सीख के आए थे, आपने ऐसा क्या सिखाया इसमें? तो मैं तुमको ये करने का एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जैसे एक लाइन में ये बन जाए, ठीक है ना। जुगाड़ है पूरा का पूरा, वो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझे एक सवाल करके दिखाओगे। ये चलो बता ही देता हूँ। अच्छा, स्कूल में भी गलत किए थे। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? अब क्या अपने को गलत सही का टेंशन नहीं लेना है, कंसेप्ट समझो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है ना। स्टेप्स वगैरह का ज्यादा टेंशन मत लो। ये है इसका मेथड 1। इसका मैं मेथड 2 बताता हूँ तुमको। ये मेथड 2 थोड़ा सा है ना, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मेथड 2 अभी समझ में नहीं आएगा, बस मेथड 2 तुम लोगों को अप्लाई करना है अभी के टाइम के लिए। सवाल देते जाऊंगा, तुम लोग उसमें अप्लाई करते जाओगे। आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे ये पूरा, और 1-2 चैप्टर्स और पढ़ लेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 और स्ट्रेट लाइन वगैरह, तब तुमको ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आंसर क्यों, यही अभी तुमको प्रॉब्लम होगा सर ये करने से आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करना है तुमको, सुनो स्टेप्स देखना। मैं 2-3 सवाल में करके दिखाऊंगा। मुझसे ये बिल्कुल मत पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया, समझा में रहा ही नहीं, मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ। देखो इधर इसके रूट्स क्या क्या है, तो क्या लिखने का, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। समझ में आया क्या लिखने का? ये समझ में आया क्या? ये लिखने का बस, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। अब तुम ये देखना सवाल में कि तुमको किसके रूट्स निकालने हैं, क्या रूट्स बनाने, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो 2 अल्फा और 2 बीटा बनाने के लिए यहाँ पे अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों में कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये जो 2x लिखा रहेगा इसको कोई और वेरिएबल मान लेना। कुछ लोग y मान लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग कैपिटल x मानते हैं। मेरे को कैपिटल x जमता है इसलिए मैं कैपिटल x मान रहा हूँ। ये 2x को मैं कैपिटल x मान रहा हूँ, ठीक है। यहां से मैं स्मॉल x निकाल लेता हूँ, क्या आया, x/2, ठीक है। ये स्मॉल x को उठा के यहाँ पुट कर देना, कहाँ है, क्वाड्रेटिक में। अरे क्वाड्रेटिक में स्मॉल x है ना, ये स्मॉल x दिख रहा है ना, वहां पे पुट कर दो ये x/2, तो क्या बनेगा वो देखो, a कैपिटल x/2 का होल स्क्वायर प्लस b कैपिटल x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, ये फाइनल आंसर। बताओ मेरे को चिराग, x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। x²/4। x²/4 हाँ प्लस bx/2, जो लिखा है वही लिख रहा हूँ मैं, हाँ। ठीक है। बोलो एलसीएम क्या आएगा चिराग? LCM 2 4 सॉरी। हाँ, क्या बचेगा ऊपर बोलो? ax² प्लस bx प्लस bx आएगा, 2bx 2bx। हाँ सॉरी। क्या है यार, मतलब मैं जानते हो जानबूझ के ना एलसीएम जब भी लेने वाला होता हूँ ना तो मैं सामने पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने हर साल देखा है ये एलसीएम में अलग ही पगलाए रहते हो तुम लोग। पता नहीं एलसीएम में ऐसा क्या तुम लोगों को नहीं जमता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एलसीएम, बोलो 4ax², हाँ बोलो ना आगे, 2bx 2bx प्लस c 4c प्लस सी। 4c। क्या आदमी हो यार, प्लस 4c इज इक्वल टू 0, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ax² प्लस 2bx प्लस 4c। पिछले साल भी किया था। हाँ ये रहा, सेम टू सेम, ठीक है। बस ये सवाल ये होगा तुम्हारा कि इसके आंसर क्यों आ रहा है, तो वो तो मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पूरा ग्राफिकली एक्सप्लेन होता है वो, तो थोड़े दिन के बाद हम लोग देख लेंगे, वो भी लिख लो ये, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, होमवर्क भेजूंगा, होमवर्क करोगे। चलो बाय। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना, मैं बंद कर रहा हूँ।